साथियों, मैं काजल दुबे फिर से एक बार आपका अपने YouTube चैनल प्रमोद माही यूपीपी में आपका स्वागत करती हूँ। आपने पिछले वाले वीडियो में बहुत प्यार दिया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छा कर सके और मेहनत कर सके, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुउद्देशीय नदी परियोजना के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो भी ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि हमें इसी वीडियो में, इसी क्लास में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजना के बारे में। देखिए, एक तरफ तो लिखा है बांध और एक तरफ लिखा है नदियाँ। कौन सा बांध कौन सी नदी पर स्थित है, हम आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं ट्रिक से। देखिए, पहला जो है वो सरदार सरोवर डैम है। सरदार सरोवर जो कि मोस्ट कॉमन डैम है, वो आप सबको पता होगा, फिर भी हम एक भी डैम को स्किप नहीं करेंगे, सबको आज इसी क्लास में पढ़ के जाने वाले हैं। तो देखिए, जो सरदार सरोवर डैम है वो किस नदी पर बनाया गया है, वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, जो सरदार और एक और डैम है जो कि बनाया, इंदिरा सागर जो डैम है वो भी किस नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे। जो इंदिरा गांधी थी वो कैसी थी, वो उनको बोला जाता था आयरन लेडी बोला जाता था। तो जो इंदिरा गांधी है वो एकदम मर्द की तरह रहती थी और इसीलिए वो क्या थी, सरदार थी। तो ऐसे हम याद कर लेंगे कि जो इंदिरा गांधी थी वो मर्द की तरह रहती थी और इसलिए वो क्या थी, सरदार थी। तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिहरी डैम का, जो कि किस नदी पर बनाया गया है, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। टिहरी डैम जो बनाया गया वो भागीरथी पर बनाया गया है। देखिए, इससे एक पॉइंट आपको और याद कर लेना होगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा टिहरी। टिहरी जो है वो भारत का क्या है, सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, टिहरी जो कि भागीरथी पर है। देखिए, टी को हम बनाएंगे टी, और हरा मतलब हरा से हम बनाएंगे, जिससे हरा को क्या बोलते हैं, ग्रीन बोलते हैं। तो टी हरा मतलब ग्रीन टी। देखिए, जब मोटापा को कम करना होता है तो हम सिर्फ ग्रीन टी से मोटापा नहीं कम होगा, उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा भाग दौड़ भी करना पड़ेगा। तो सिर्फ ग्रीन टी से मोटापा कम नहीं होगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा भाग दौड़ भी करना पड़ेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो ग्रीन टी है, टिहरी डैम है, वो किस नदी पर है, भागीरथी पर। और टिहरी से एक और पॉइंट नोट कर लीजिए कि ये क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाखड़ा नांगल डैम का, जो कि बनाया गया है सतलज नदी पर। अब इसको हम कैसे याद करेंगे। देखिए, जो भाखड़ा नांगल है वो सतलज नदी पर बनाया गया है, मतलब कि जिसके अंदर सच में लज्जा होती है। सत्य से हम याद करेंगे सत्य या सच। सच में जिसके अंदर लज्जा होती है वो कभी भी भागता नहीं है, बल्कि वो डट के उसका क्या करता है, सामना करता है, मतलब वो डट के खड़ा रहता है। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जिसके अंदर सच में लाज होती है वो हमेशा डट कर क्या होता है, खड़ा रहता है, मतलब भाखड़ा नांगल। और इससे एक दो पॉइंट और हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि देखिए, पता होना चाहिए जैसे कि भारत का ये क्या है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा टिहरी। अगर वहीं आपसे पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा भाखड़ा नांगल। गुरुत्वीय की बात करेगा तो भाखड़ा नांगल, सिर्फ ऊंचा बांध पूछेगा तो हो जाएगा आपका टिहरी बांध। अब एक दो पॉइंट और याद कर लेते हैं इसी सतलज नदी पर बनाए। देखिए, सतलज नदी जो होती है वो राकसताल के मानसरोवर से निकलती है। राकसताल के मानसरोवर से निकलती है कौन सी नदी, आपकी सतलज नदी निकलती है। कहाँ से, राकसताल के मानसरोवर से सतलज नदी निकलती है। और यहीं पंजाब में इस पर बनाया गया है कौन सा डैम, ये भाखड़ा नांगल डैम किस पर बनाया गया है, सतलज नदी पर। और इसके पीछे जो जलाशय निर्मित हुआ है उस जलाशय का नाम क्या है, उस जलाशय का नाम है गोविंद सागर। गोविंद सागर जो झील बनी है वो किस नदी पर बनी है, मतलब किस डैम पर बनाया गया है,
तो वो सतलज नदी पर बनाया गया है। ये मानव निर्मित झील है, क्योंकि जो डैम होता है वो मानव के द्वारा बनाया गया है, तो कृत्रिम झील माना जाता है। और ये सतलज नदी, जो सतलज नदी है वो राकसताल के मानसरोवर से निकलती है, और यही पंजाब में बनाया गया है भाखड़ा नांगल डैम। और इसी के पीछे जो जलाशय निर्मित हुआ है, इस जलाशय का नाम है गोविंद सागर। गोविंद सागर, गोविंद सागर झील भी बोलते हैं। और ये जो झील है वो कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। तो ये भाखड़ा नांगल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट डैम के बारे में बात करेंगे, जो कि है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम के बारे में बात करते हैं। ये महानदी नदी पर बनाया गया है, हीराकुंड महानदी। अब इससे एक नोट डालकर आप लिख लीजिएगा कि ये क्या है, भारत का सबसे लंबा बांध है। जो हीराकुंड डैम है वो भारत का क्या है, सबसे लंबा बांध है। और ये बनाया गया है किस नदी पर, महानदी पर। इसको कैसे याद करेंगे, जिसके पास हीरा होगा वो बहुत ही महान व्यक्ति होगा। तो जिसके पास हीरा होगा वो कैसा व्यक्ति होगा, बहुत महान व्यक्ति होगा। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, हीराकुंड को। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे तुलबुल। तुलबुल जो है वो झेलम नदी पर बनाया गया है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए, तू इतना बोलता है और इसको तू ही झेल, मतलब तू इतना ज़्यादा बोल रहा है तो तू ही इसको झेल। तो तुलबुल मतलब तू इतना बोलता है, तू ही इसको झेल। तो तुलबुल से क्या हो जाएगा, झेलम। फिर नेक्स्ट बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई, जो कि कहाँ है, बेतवा नदी पर है। इसको कैसे याद करेंगे, रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो अपन अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमेशा क्या रहती थी, बेताब रहती थी। क्या रहती थी, बेताब रहती थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमेशा क्या रहती थी, बेताब। बेताब से बेतवा नदी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लखवार, जो कि यमुना नदी पर है। देखिए, लखवार यमुना नदी पर है। इसको कैसे याद करेंगे, जो यमुना में देखिए यहाँ पे मुना मतलब मुन्ना, इसको मुन्ना, यमुना के जो लास्ट के अक्षर है उसको हम रिलेट करेंगे किससे, मुन्ना से। किससे, मुन्ना से रिलेट करेंगे। माँ बोलती है कि मेरा जो मुन्ना है वो तो क्या है, लाखों में एक है। और वहीं पापा आप ऐसे याद कर सकते हैं कि माँ बोलती है मुन्ना जो है वो लाखों में एक है। पर वहीं अगर आपको ये नहीं याद होता तो एक और ट्रिक है इससे। अब पापा बोलते हैं मेरा बेटा तो, मेरा जो मुन्ना है वो लाखों में क्या करता है, लाखों उड़ाता है। तो आप अपने तरीके से देख लीजिए, आप मम्मी के क्या है, मुन्ना है कि पापा के मुन्ना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं तुंगभद्रा। जो तुंगभद्रा है वो तुंगभद्रा नदी पर है। इसको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। और जो रिहंद है वो भी रिहंद नदी पर बनाया गया है। आई होप कि आपको ये सब ट्रिक समझ में आ रही होंगी और आपको आसानी से याद भी हो रही होंगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बाढ़ सागर की। बाढ़ सागर जो बांध है वो सोन नदी पर बनाई गई है। इसको कैसे याद करेंगे, राम भगवान का जो बाढ़ था वो कैसा था, सोने का था। तो राम भगवान का बाढ़ कैसा था, सोने का था। तो बाढ़ सागर सोन नदी पर। नेक्स्ट बात करेंगे फरक्का की। फरक्का जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा आपको। और ये किस नदी पर बनाया गया है, गंगा नदी पर। इंद्रावती की बात करें तो इंद्रावती नदी पर ही है, छत्तीसगढ़ में। पोंग की बात करें, जो पोंग डैम है वो ब्यास नदी पर बनाई गई है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए, एक होता है पोगो चैनल। क्या होता है, पोगो चैनल, जो कि कौन सा चैनल है, ये कार्टून का चैनल है। देखिए, जो बच्चे होते हैं वो पोगो देखने में इतना क्या हो जाते हैं, व्यास से व्यस्त हो जाते हैं। बच्चे पोगो चैनल देखने में क्या हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। व्यास से क्या रिलेट किया हमने, व्यस्त। नेक्स्ट बात करेंगे ताप्ती की। देखिए, ताप्ती जो नदी है उस पर दो बांध बनाए गए हैं, एक तो उकाई और एक क्या है आपका काकरा पार। देखिए, ताप्ती से हम याद रिलेट करेंगे टेम्परेचर, मतलब ताप। ताप्ती से क्या बनाएंगे हम, ताप। और जब ताप बढ़ जाता है, जब हम बुखार होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको हम किससे नापते हैं, पार से। मतलब पार मतलब पारा। तो जो पारा होता है वो भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से मतलब ताप बढ़ने से पारा भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और हम क्या हो जाते हैं, थोड़े उकसे हो जाते हैं, मतलब उकसे हो जाते हैं।
तो ऐसे याद कर लेंगे, ताप्ती से हम रिलेट करेंगे ताप, और ताप बढ़ने पे पारा भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। का पार से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि काका का जो ताप है वो बढ़ जाता है और उनका पारा भी क्या होता है, बढ़ जाता है, और वो क्या हो जाते हैं, थोड़े उकसे उकसे रहने लगते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये जो ट्रिक है वो समझ में आया होगा और आप इसको आसानी से याद कर लिए होंगे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के साथ। धन्यवाद। इन महत्वपूर्ण बांध है जो आपको याद करने होंगे। एक तो हो गया अलमाटी, एक नागार्जुन और एक श्रीशैलम। देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे। जो कृष्ण भगवान थे वो बहुत, अलमाटी को हम क्या रिलेट करेंगे, अल्टीमेट से। तो जो कृष्ण भगवान थे वो थोड़ा बहुत, मतलब कृष्ण भगवान क्या करते थे, बहुत अल्टीमेट काम करते थे। जैसे कि वो क्या, नागों के साथ क्या करते थे, खेलते थे, और उन्होंने अपने लास्ट वाली जो उंगली थी उससे क्या किए थे, वो पूरे पर्वत को उठा लिए थे। तो सैल का मतलब क्या होता है, पर्वत या चट्टान भी बोल सकते हैं आप, चट्टान या पर्वत। तो जो कृष्ण भगवान थे वो अल्टीमेट काम करते थे। अल्टीमेट से आप याद कर लेंगे अलमाटी, और वो नागों के साथ क्या करते थे, खेलते थे, और उन्होंने अपने लास्ट वाली फिंगर से क्या किया था, उन्होंने पूरे सैल को उठा लिया था। सैल मतलब यहाँ पे चट्टान। तो ये हो गया श्रीशैलम। नेक्स्ट हम बात करेंगे चिनाब नदी। चिनाब नदी पर भी आपको 3 महत्वपूर्ण डैम याद करने हैं, बांध याद करने हैं। एक तो हो गया सलाल, एक हो गया बगलीहार और एक हो गया दुलहस्ती। कौन कौन से, सलाल, बगलीहार और एक दुलहस्ती। अब आप इसको कैसे याद करेंगे। देखिए 2 दोस्त रहते हैं, वो आपस में बात करते हैं और बोलते हैं एक दोस्त के बारे में, अरे वो साला तो बहुत नवाब बनता था, उसकी जो दुल्हन है वो कैसे निकली, पागल निकली। तो उसको हम कैसे याद करेंगे। देखिए 2 दोस्त जाते हैं, बात करते हैं और बोलते हैं, अरे वो साला, सलाल से याद करेंगे, अरे वो साला बहुत नवाब बनता था। नाब से हम बोलेंगे नवाब। वो साला बहुत नवाब बनता था, और उसकी जो दुल्हस्ती से बनाएंगे हम दुल्हन। उसकी जो दुल्हन है वो कैसे निकली, बगलीहार से क्या बनाएंगे हम, पगली। उसकी दुल्हन कैसे निकली, पगली निकली। तो ये ट्रिक है, आप थोड़ा सा अब पता है पर आपको याद हो जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बराकर नदी, जो कि ये दामोदर की सहायक नदी है और ये पड़ती है आपकी झारखंड में। इस पर 2 डैम महत्वपूर्ण है, एक तो मैथान और एक तिलैया। देखिए मैथान और तिलैया को कैसे याद करेंगे। बराकर से हम याद करेंगे क्या, बड़ा। क्या याद करेंगे, बड़ा। क्या था बड़ा, मैथान से याद करेंगे मैदान। बड़ा मैदान में क्या थी, बहुत सारी तितलियां थी। तिलैया से क्या रिलेट करेंगे, तितलियां। बड़े से मैदान में बहुत सारी क्या थी, तितलियां थी। तो आई होप कि याद हो गए होंगे आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे कावेरी की। कावेरी में आपको 2 महत्वपूर्ण है, एक शिव समुद्रम इम्पॉर्टेंट है और एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मैटूर। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। मैटूर को हम रिलेट करेंगे मैटूर। मैं टूर पर जा रहा था और हम क्या देखने जा रहे थे, शिव समुद्रम बांध देखने जा रहे थे। जब मैं टूर पे जा रहा था तो वहाँ क्या देखने गया था, बांध देखने गया था। कौन सा, शिव समुद्रम। और रास्ते में हम लोगों ने कावेरी को रिलेट करेंगे किससे, कोलावेरी से। किससे, कावेरी को कोलावेरी से रिलेट करेंगे। मैं जब टूर पे जा रहा था तो क्या देखने जा रहा था, शिव समुद्रम बांध। और वहाँ पे कौन सा गाने पे हम एंजॉय कर रहे थे, कोलावेरी गाने पे एंजॉय कर रहे थे। चलिए अब एक चंबल पर हम देख लेते हैं कौन कौन से बांध महत्वपूर्ण है, और एक शरावती नदी। ये 2 डैम, लास्ट के 2 डैम और बचे हैं, उनको देख लेते हैं। चंबल नदी पर एक तो डैम बना है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और एक गांधी सागर। आप इसको कैसे याद करेंगे। देखिए जो गांधी, जवाहर और राणा, इन तीनों के पास बहुत क्या था, बल था। जवाहर, राणा और गांधी तीनों के पास क्या था, बहुत ज़्यादा बल था, मतलब चंबल। नेक्स्ट बात करेंगे शरावती नदी।
जो कि कहाँ है, कर्नाटका में है। और इस पर डैम जो बना है उसको जोग जलप्रपात, एक जलप्रपात भी है कर्नाटका में जिसका नाम है जोग जलप्रपात। और एक डैम भी देखने को मिलेगा आपको, जोग और एक गसोप्पा बांध बोलते हैं इसको। तो जो जोगी होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत शरारत करते हैं। जो जोगी या योगी जो भी आप रिलेट कर ले, जोगी जो घर पे आते हैं तो वो बहुत शरारत करते हैं और लोगों को क्या आ जाती है, गुस्सा आ जाती है। गसोप्पा से लोगों को क्या आ जाता है, उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो ये रहा महत्वपूर्ण बांध, नदी बांध, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि समझ में आया होगा और आप इसको आसानी से याद कर लिए होंगे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के साथ। धन्यवाद।